सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के नौशेरा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं सेना के जवानों के बीच में दिवाली मनाने के लिए। नौशेरा का ये फॉरवर्ड एरिया होगा जहां पर पहुंचेंगे आगे प्रधानमंत्री। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अलग और निराला अंदाज है जब दिवाली के मौके पर सेना के बीच पहुंचते हैं। और ये पहली बार नहीं है, 8वीं बार है ये जब दिवाली के मौके पर देश की सेना का जज्बा, उनका हौसला बढ़ाने का ये तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसी के चलते दिवाली की खुशियां बांटेंगे, दिवाली की मिठाइयां बांटेंगे और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इंटरैक्ट करेंगे सेना के जवानों से। और यहीं पर दिवाली मनाई जाएगी। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम आपको नजर भी आएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये भी खास देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा आप देखिएगा। मिलिट्री जैकेट, मिलिट्री कलर की जैकेट उन्होंने पहनी हुई है। ये एक अलग अंदाज, सेना के बीच में उनके रंग में रंगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो वीर शहीद हुए हैं हमारे, उनकी याद में श्रद्धांजलि देते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरिया से, जो हिंसक घटनाएं हुई जिनमें सेना के जवान, बड़े ऑफिसर्स शहादत उन्हें हासिल हुई, उन्हें याद करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच पहुंचे हुए हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी भी हो जाता है देश की सेना का जज्बा बढ़ाना, उनका हौसला और ज्यादा मजबूत करना, वो भी तब जब अपने परिवारों से दूर, अपने परिवार के संगी साथियों को छोड़कर जब देश की सीमा पर डटकर 24 घंटे 7 दिन सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं। कई बार छुट्टी मिल भी जाती है तो घर पहुंच जाते हैं त्योहारों पर, खास मौकों पर, खास कार्यक्रम जब होते हैं तब, या फिर कई बार छुट्टी मिलती भी नहीं है। बड़ी विषम परिस्थितियां होती हैं और आप सभी जानते हैं कि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे और ज्यादा सर्दियां बढ़ जाएंगी। वो सर्दियां जब आप और हम घर में दुबक्कर बैठना चाहते हैं, जब हम लोग अलाव का सहारा ले रहे होते हैं, हम लोगों का मन नहीं होता कि घर से बाहर भी निकलें, उस विपरीत परिस्थिति में भी सेना के जवान बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी बहाने के बस अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हुए नजर आते हैं। 2014 से ये सिलसिला इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया भी है कि सेना के बीच पहुंचेंगे तो हौसला बढ़ाएंगे, हौसले मजबूत होंगे, तभी दुश्मन देश को करारा जवाब भी दे पाएंगे। और हिम्मत तभी, जोश तभी 7वें आसमान पर होगा। ये कह सकते हैं हम कि जोश हाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं जम्मू कश्मीर के नौशेरा में। इसके बाद फॉरवर्ड एरिया पर भी पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है। दिवाली का ये दिन, और इससे पहले भी दिवाली प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों के साथ ही मनाई है। अलग अलग एरिया में पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं जहां सेना के जवान 24 घंटे 7 दिन मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं, बजाय कि अपनी जान की परवाह किए देश की सीमा में देश की रक्षा के लिए डटे हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये बनता भी है, जो लाजमी सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तरीका देश की सेना को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेना को फ्री हैंड देने वाली मोदी सरकार ही है। और काफी हद तक तस्वीर बदली है देश में सेना की भी, चाहे वो अत्याधुनिक हथियार हों या फिर बाकी उनके पास युद्ध को देखते हुए, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए सामान हो। हमारे साथ अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं। अजय, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। इससे पहले भी जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने भेजी वो भी अपने आप में अंदाज बयां कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सेना के साथ, सेना के रंग में ही रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखने वाली है, शहीदों को याद कर रहे हैं, सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है, सेना की वेशभूषा में वो खुद हैं, वो बताता है कि वो अपने आप को उन जवानों के साथ जो है वो दिखाना चाहते हैं, वो उन्हें महसूस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जवान भी कहीं ना कहीं उनके जरिए ये समझें कि इस जब चुनौती भरे समय में वो देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं तो वो नहीं अकेले नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। बड़े रेयर होता है कई देशों में अगर देखें तो कोई कि देश का प्रधानमंत्री जो है इस तरह से एलओसी के इलाके में, टेंस इलाकों में दूर दराज पहुंचे और वहां पर जो है उनको कहीं ना ताकत दे, मोरल बूस्टिंग हो। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद जो है वो
सर उठाने लगा है। हमने देखा किस तरह से टारगेट किलिंग हुई, हमने देखा किस तरीके से एलओसी पर कुछ दिन पहले जो एनकाउंटर हुआ, जो अभी भी चल रहा है, अब 25 दिन के करीब उस एनकाउंटर को हो चुके हैं, 9 जवानों की शहादत हुई है और अभी भी बिना रुके बिना थमे 24 घंटे पूरे इलाके की निगरानी हो रही है। और फॉरवर्ड इलाके में पहुंचकर प्रधानमंत्री ये देखना चाहते हैं कि हमारे जवान किन परिस्थितियों में वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और सीधे तौर पर उन जवानों से इंटरेक्ट करेंगे जो देश के सही हीरो हैं, क्योंकि रियल हीरोज यही हैं जिन्होंने देश की सरहदों को और जम्मू कश्मीर को और देश को सुरक्षित रखा है। तभी तो दिवाली मनाई जाती है। सुरक्षा का एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में आता है। तो प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर एक बार फिर जवानों में पहुंचे हैं, उनको सीधे तौर पर एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मोरल बूस्टिंग कर रहे हैं। ये जरूरी भी है। और अजय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं फिलहाल, इन तस्वीरों के बाद आगे का कार्यक्रम क्या है? जानकारी ऐसी भी है कि नौशेरा में जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं उन एरिया पर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थिति का जायजा भी लेंगे। और जैसे कि आपने पहले भी कहा कि बहुत खास होता है, दिवाली तो मना ही रहे हैं, मिठाई तो खिला ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट करने में जानेंगे मौजूदा स्थिति क्या है, कैसी विषम परिस्थितियां होती हैं जिसमें सेना के जवान 24 घंटे 7 दिन मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो प्लान है, ये बड़ा जो है इलाका जो है उस संवेदनशील इलाके के हिसाब से प्लान बनाया गया है। प्रधानमंत्री जवानों से मिले हैं, अफसर से, उन्होंने अफसर जो है आर्मी चीफ ने उन्हें ब्रीफ किया है कि क्या मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा कमांडर हैं उस इलाके के, उनसे इंटरेक्ट किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री फॉरवर्ड इलाके में जाएंगे, वो फॉरवर्ड इलाका जहां पर हम कई बार अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है, पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस और स्कूलों को निशाना बनाया जाता है। और वहां पर जाके उन जवानों से मुलाकात करेंगे जो सिर्फ दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर वो यहाँ पे घुसपैठ करें तो उन्हें मार गिराया जा सके। इस इलाके में आपको बता दूं कि 6 आतंकवादियों को पिछले कुछ महीनों में मार गिराया गया है जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। और उन्हीं जवानों से कहीं ना कहीं, उन्हीं बहादुर जवानों से उनकी मुलाकात होने वाली है। और फॉरवर्ड इलाकों में कहीं ना कहीं किस तरह की सुविधाएं सेना को हैं और सेना को और क्या चीजें चाहिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये भी चीजें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री उसे भी असेस करेंगे कि आखिर क्या और बेहतर उनके लिए किया जा सकता है जो देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। 2014 से लेकर 2021 तक अलग अलग जगह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अलग अलग अंदाज में सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया है। सेना का हौसला बढ़ाने के साथ साथ दिवाली उनके साथ मनाना एक खास मैसेज जाता है कि अगर आप अपने परिवार से दूर हैं तो आप हमारे परिवार ही हैं, इसीलिए हम आपके बीच पहुंचे हैं दिवाली मनाने के लिए। ये एक खास संदेश। लेकिन जिस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई, उसी को देखते हुए नौशेरा चुना गया। अजय, ये हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है सेना के हौसले को बढ़ाने की, मजबूत करने की। देखिए, नौशेरा की अगर बात की जाए तो नौशेरा बड़ी पावन धरती है। बड़ी ज्यादा संख्या जवानों की जो भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में जाते हैं वो उनकी इस इलाके से है। जंगल की अगर बात की जाए, नौशेरा सेक्टर का जंगल इलाका जो पड़ता है, जंगल में बाकायदा एक अलग जंग हुई थी जहां पर भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया था। अगर इतिहास की बात करें, अगर कुछ समय पहले की बात करें तो जब बालाकोट पे एयर स्ट्राइक हुई थी तो तब भी जो विंग कमांडर अभिनंदन है तो वो इसी नौशेरा सेक्टर से उड़कर जो है पार गए थे और पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। ये वही नौशेरा सेक्टर है। इसलिए नौशेरा सेक्टर एक बड़ी अहम जो है वो रखता है, पहचान रखता है और प्रधानमंत्री ने इसे भी चुना। इसकी वजह के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि इसका इतिहास। और दूसरी चीज, यहाँ पिछले कुछ समय में हम देखें तो कई घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, कई बार पाकिस्तान की तरफ से बैड एक्शन यहाँ पे किए गए हैं और ये इलाका जो है वो काफी टेंस रहता है। यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से स्कूलों को, सिविलियंस को जो है फायरिंग से टारगेट करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि अब भी पिछले कुछ महीनों से शांति है, मगर पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कम से कम 5 के करीब घुसपैठ की कोशिशें इसी नौशेरा सेक्टर के दलाल में हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसे नाकाम किया गया है। और प्रधानमंत्री भी उसी सेक्टर में जाने वाले हैं, यकीनन मोरल बूस्टिंग जवानों के लिए। और एक कहीं ना कहीं एक जो मैसेज है वो दुश्मन को भी इससे जाएगा कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री खुद अगर एलओसी के और फॉरवर्ड इलाकों में जाते हैं तो इसका मतलब साफ है
कि हमें अपने इलाकों की पूरी जानकारी है जी। और देश जो है हर तरह से वो हर इलाके में नजर रखे हुए हैं। जहां भी दुश्मन अगर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, और ये कई बार मैसेज दिया भी गया है, प्रधानमंत्री के जरिए भी, रक्षा मंत्री के जरिए भी, सेना अध्यक्ष के जरिए भी और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जरिए भी। बहुत शुक्रिया अजय। और ये सेना के जवान सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते कि अगर जरा भी टेढ़ी निगाहों से देखा तो फिर माकूल जवाब देना हमारी सेना जानती है, पूरी तरीके से सक्षम है। नौशेरा के फॉरवर्ड एरिया पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ताजा तस्वीरें जब आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे। से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। रंगों का मेला लगने दे, पलकों पे सितारे उतरने दे, गालों पे गुलों को खिलने दे, खोए हुए सिंगार के दिन फिर से आने दे। इस बार तू खुद को खूब सजने दे, नायका तू खूब सज। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। पैरागॉन, हम हर हिंदुस्तानी के पांव छूते हैं। हिंदुस्तानी हैं हम। आप सब दिल्ली वासियों को मेरा गीता चंद्रन का नमस्कार और दीपावली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली हमारा शहर है, इसे हम प्रदूषित नहीं करेंगे, लेकिन इस पर्व को हम धूमधाम से संगीत, नृत्य और भोजन द्वारा हम सब मिलके मनाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित यह पूजन दिवाली के दिन शाम को 7 बजे होगा और इसमें इसकी शुरुआत जो है एक गणेश वंदना से होगी, जिसे मैं प्रस्तुत करूंगी। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि हम सब मिलकर इस बार दिवाली मनाएं। नमस्कार। सेल्फी ले, फ्रेंड्स ग्रुप पे चमके। नहीं, मेरे सफेद बाल सब नोटिस कर लेंगे। तो कलर कर लो। ये लो मेहंदी बेस्ड हेयर कलर। अब अपनी चमक का ख्याल रखो। गोदरेज नुपुर मेहंदी बेस्ड हेयर कलर, जिसमें है मेहंदी, आंवला, एलोवेरा जैसे 9 कुदरती गुण और जिससे बाल बने नेचुरल ब्लैक और दिखे नेचुरल चमक। सेल्फी पे चमके। गोदरेज नुपुर मेहंदी बेस्ड हेयर कलर। It's time to change your brand. Grayon, beauty, cosmetic, personal care products. किसी का भी किस्सा नहीं सुनूंगा, हरगिज़ ब्लॉक कर दूंगा स्कैमर्स की हर एक टेढ़ी बात, लगाऊंगा उनकी। This festive season, Jan the Scam is back. Starring Big Daddy Johnny Lever with Jamie and Jesse. एसोसिएट स्पॉन्सर न्यूट्रेला, विटामिन C एंड जिंक, ब्लड शुगर, हार्ट, बाल में त्वचा को रखे स्वस्थ, 100% वेजिटेरियन, डेली इम्यूनिटी सप्लीमेंट। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ
दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। दस रसमलाई लगा। जलेबी। हाँ जी। हर त्योहार पे अपनी मिठाई। माता की दिवाली का आज पावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे। और मुझे पक्का विश्वास आप कहेंगे, हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे ना। देखिए आप रिलैक्स हो जाइए, आप कोई आपको देखते नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा आप ये भी बताएंगे ना कि मिठाई भी बहुत खाई थी? नहीं बताएंगे तो बोलो ना। साथियों, आज मेरे सामने देश के जो वीर हैं, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत मां की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। किसी किसी को ही मिलता है जो सौभाग्य आपको मिला है। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को मैं देख रहा हूं। आप
संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपके संकल्प, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं, चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं, और हमारे यहां तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है। तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते हैं उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं। साथियों, जब मैं यहां नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहां की मिट्टी का स्पर्श किया, तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया। यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है। हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है। यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए
अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी है, अपने पराक्रम से लिखी है, अपने पुरुषार्थ से लिखी है, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। अभी मुझे, ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी। ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था जी, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान से आए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे थे। आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है, न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में
सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। नए हथियार, नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं, वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता। वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है। इसलिए आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। आज
अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। संगठित नेतृत्व एक्शन में बेहतर समन्वय आज बहुत जरूरी है। इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ये हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था, ये आज देश के लोग, आप सभी भली भांति जानते हैं। अब आज लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक, हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्री तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पूल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है। सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है। साथियों, नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। साथियों, मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथाह सामर्थ्य के ही दर्शन नहीं होते। मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के, अडिग संकल्प शक्ति के और अतुलनीय संवेदनशीलता के। इसलिए भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है। उसकी एक अलग पहचान है। आप विश्व की शीर्ष सेनाओं की तरफ एक प्रोफेशनल फोर्स तो है ही, लेकिन आपके मानवीय मूल्य, आपके भारतीय संस्कार आपको औरों से अलग एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं है। पहली तारीख को तनख्वाह आएगा इसके लिए नहीं आए हैं आप लोग। आपके लिए सेना में आना एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर उस साधक का रूप देख रहा हूं। और आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। आप जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती है। ये साधना का मार्ग है। और हम तो
भगवान राम में अपने सर्वोच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं। लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो यही उद्घोष करके लौटे थे, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी सोने और समृद्धि से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है, लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिद्धांत और मानवता की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए तो हमारी जन्मभूमि ही हमारी है, हमें वहीं लौटकर उसी के लिए जीना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसलिए जब प्रभु राम लौटकर आए तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया। अयोध्या के हर नर नारी ने, यहां तक कि पूरे भारतवर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया। यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है। हमारी यही उदात्त भावना हमें मानवीय मूल्यों के उस अमर शिखर पर विराजमान करती है जो समय के कोलाहल में, सभ्यताओं के हलचल में भी अड़िग रहती है। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। इसलिए हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती, जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे, ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। हर हिंदुस्तानी के मन में से ये भाव अपने आप प्रकट होता है। ये आ गए ना, अरे चिंता नहीं, अब हो गया। ये छोटी चीज नहीं, आप देश की अखंडता और सार्वभौमिकता के प्रहरी हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के प्रहरी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके शौर्य की प्रेरणा से हम अपने भारत को शीर्ष ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। साथियों, दीपावली की आपको भी शुभकामना है, आपके परिवारजनों को शुभकामना है और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाम है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं फिर एक बार आप सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे, जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ उन्होंने आज एक बार फिर से दीपावली मनाई है। 8वां ऐसा मौका, 8वां ऐसा साल जब लगातार वो जवानों के बीच में है। और देखिए कितनी उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम सरकार को साम्राज्य के जो रूप में है, जवान देश के लिए एक प्रहरी हैं, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जो समर्थ होता है मूल्यों को पूरा करता है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं और कई मूल्यों को वो पूरा करता है। भारत हजारों सालों के बाद भी लगातार अपने दुश्मनों का सामना करता रहा है और बखूबी ये सामना दुश्मनों का करता रहा है। भारत के जो जवान हैं वो करते रहे हैं। तो जवानों में भी खास उत्साह जो है वो आप देख रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे जवान खुश हैं। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों में जवानों के हौसले की बात कर रहे थे, देश की सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो ये सभी जवान भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। तो एक अलग जोश जो है, एक जुनून, एक जज्बा देश के जवानों में और ज्यादा बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के जवानों के संग दीपावली मनाते नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में पुंछ इलाके का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी आप सुन रहे थे उन्हें। और पीएम बनने के बाद हर साल जवानों के बीच में जाते हैं और आज के खास दिन यानी दिवाली को वो मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जवानों संग त्योहार मना रहे थे पीएम मोदी। सभी जवानों से उन्होंने बातचीत भी की, उनका हालचाल भी जाना और ऐसे में प्रधानमंत्री भी उत्साहित नजर आए। वहां मौजूद सैनिकों की जो उपस्थिति, जो सैनिकों में उनकी उपस्थिति थी, सैनिक भी उस उपस्थिति से खासा खुश नजर आए। पीएम ने जो जवानों को संबोधित भी किया वहां पर, उन्होंने कहा कि उनका परिवार है और इनके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के सीएम के तौर पर फिर पीएम के रूप में उन्होंने हर दिवाली को इस परिवार के साथ ही मनाया। और उन्होंने ये भी कहा जोर देकर कि जवान यहाँ पर सीमा पर डटे हैं और इसी वजह से पूरे देश को जो है चैन की नींद मिल पाती है, यानी कि देशवासी चैन की नींद सोते हैं। सभी जवानों को देश की सुरक्षा का कवच उन्होंने बताया और कहा कि देश में उन्हीं की वजह से शांति और सुरक्षा बनी हुई है। तो पीएम ने अब जवानों का हौसला तो बढ़ाया ही है और इसके अलावा उनके गौरवशाली इतिहास को भी उन्होंने याद किया और उन्होंने नौशेरा के जवानों को बहादुर भी बताया। उन्होंने कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है तो हमेशा हमारे देश के सैनिक उनका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर उन्होंने तंज भी कसा और उनकी नजरों में पहले देश के जवानों के लिए जब हथियार खरीदने होते थे तो हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना होता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत पर वो जोर दिया है और अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो देश के जवानों को मिल रही है।